हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द JMI इंट्रेंस क्लास 6। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, फिस्टल 1 एंड फिस्टल 2। उसे आप जाके पहले देख लें, फिर ये वीडियो आप देखें, क्योंकि आज हम जो है उसका आगे हम नेक्स्ट का बनाने वाले हैं सम, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम पहले आज बात करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल। व्हाट इज़ द फैक्टर्स एंड व्हाट इज़ द मल्टीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये तो हमें हेडिंग डाल दी है, इंट्रेंस फॉर JMI पार्ट 3। इसे मिटा देते हैं। चलिए हम सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल जानने से पहले कुछ नंबर जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, वो सब पहले भी पढ़ा चुके हैं, एक बार और हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, पहले हम फैक्टर जान लेते हैं। पहले फैक्टर ही जान लेते फिर प्राइम नंबर जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द फैक्टर। अब आते हैं, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द फैक्टर। ये फैक्टर है क्या, व्हाट इज़ द फैक्टर्स। तो फैक्टर सबसे आसान है, सुनने में थोड़ा खतरनाक है, लेकिन ये क्या है, बहुत आसान है। ये जो इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणनखंड। फैक्टर्स मतलब ये होता है, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे, 2 मिनट के अंदर समझ जाएंगे व्हाट इज़ द फैक्टर। अगर हम बोलें बताओ 4 का फैक्टर, तो 4 का फैक्टर बोलने मतलब ये होगा वो सभी नंबर होगा, वो सभी नंबर 4 का फैक्टर होगा जो 4 को डिवाइड कर देगा। मतलब सीधा अगर हम जाने, सीधा लैंग्वेज में हम बात करना चाहें तो मतलब कौन कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 4 आता है वो सभी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। जैसे हम बात करें 4 1 के टेबल में भी 4 आता है, 1 के टेबल में सभी नंबर आता है, 1 के टेबल में जितना नंबर है सब आता है। तो हम बोल सकते हैं तो 1 के टेबल में 4 आता है तो 4 का एक फैक्टर हो गया 1। फिर 2 के टेबल में भी 4 आता है तो 4 का दूसरा फैक्टर हो गया 2। और 4 जो है अपने टेबल में भी तो आता है, 4 जो है अपने टेबल में भी आता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ 4। कौन कौन 3 फैक्टर्स है, 1 2 एंड 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर मतलब वही सब होता है। अब देखो ये सिंपल भाषा में बात कर लिए, अब दूसरी भाषा में बात करते हैं। यानी क्या, अगर ये तीनों इसका फैक्टर है, यानी 1 2 4 का फैक्टर है, इसका मतलब है जब 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 4 जा 4, रिमाइंडर 0। अरे मजे की बात, यानी जो इसका फैक्टर होगा, फैक्टर कैसे बोलेंगे, कोई बात ना। अगर कोई बोले हमको, कोई बोले बताओ 4 का एक फैक्टर 3 है क्या, हमको पता नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमको पता नहीं है कि 4 का फैक्टर 3 या नहीं है। अगर आपको पता है, डेफिनेशन भी आपको याद नहीं व्हाट इज़ द फैक्टर, लेकिन आपको चेक करना है 4 का एक फैक्टर 3 है, तो आप कुछ ना करें, क्या करें, 3 से क्या करें, 4 को डिवाइड कर दें। 3 1 जा 3, 1 आ गया रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर आ गया 1, यानी 0 के छोड़ा के, 0 छोड़ के अगर कोई भी रिमाइंडर आ गया, 0 छोड़ के अगर कोई भी रिमाइंडर आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है 3 जो है 4 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब सीधे बात ये हो गया, फैक्टर मतलब होता है वो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। यानी क्या, 4 का फैक्टर है 1 2 4, यानी हम 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर अगर हम 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये कह सकते हैं ये सभी क्या है, इसका क्या है, फैक्टर है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं, समझ गए क्या। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो फैक्टर के बारे में और थोड़ा डिस्कशन अच्छा से कर लेते हैं। ये तो थोड़ा मरा हुआ, इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ेंगे, इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ेंगे कि अगर कितना भी क्वेश्चन घुमा क्यों न दे, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। जो हमारे स्टूडेंट है उसे कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन वो जितना घुमाना घुमा ले, कुछ क्वेश्चन बिगाड़ नहीं सकता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चैप्टर को इस हद तक जान लेंगे, उसका निचोड़ इस हद तक, अंदर तक, उसे जड़ तक पहुंच जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन को घुमाना चाहे, क्वेश्चन को हार्ड करना चाहे, तो वो कितना भी हार्ड क्यों न कर दे, लेकिन बच्चा जो है बना लेगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए
तो आज हम फैक्टर्स के बारे में तो हम बात कर लिए और थोड़ा और बात करेंगे। यानी अगर कोई हमसे बोले कि 256 का एक फैक्टर बोल दे 4, क्या बोल दे क्या ऑप्शन दे दे, जामिया में ऑप्शन दे दे कि बताओ 256 का कौन सा फैक्टर है। ऑप्शन ए दे दे, ऑप्शन ए दे दे क्या, इसका फैक्टर 3 है, बी दे दे 5 दे दे, सी दे दे 4 दे दे और डी दे दे कितना 9, डी दे दे 9। बोले इसमें से बताओ 256 का फैक्टर कौन है। तो क्या उतना लंबा हम जान सकते, फैक्टर निकालेंगे 256 का हम फैक्टर निकालने बैठे हैं, बहुत लंबा टाइम, उस समय टाइम नहीं मिलता है। इंट्रेंस मतलब क्या होता है, कम टाइम में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बना पाएँ। क्योंकि आपके तरह बहुत सारा स्टूडेंट है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और उसे अगर उससे अच्छा नंबर लाना है तो आपका कॉन्सेप्ट भाई साहब बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो 256 का अगर हम फैक्टर निकालना चालू कर देंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उस प्रोसेस में इतना लंबा में क्वेश्चन बनाएंगे जितना उतना टाइम में जो है हम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना सकते थे। तो हमें वो नहीं करना, ऑप्शन मेथड क्या यूज करना है, ऑप्शन मेथड। क्योंकि अभी तुरंत अशफाक सर ने बताया, क्या बताया अशफाक सर ने, अशफाक सर ने ये बताया अगर कोई फैक्टर होगा उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। आइए चेक कर लेते हैं। तो हम डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। 256 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो 1 आ गया, ये 0 हो गया। फिर 6 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या हो गया, कट हो गया। ऑप्शन बी आते हैं, ऑप्शन बी तो हम देख के बोल देंगे ये नहीं कटेगा। बाकी इतना डिवाइड करने की जरूरत मेरे दोस्त नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आपको इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कोई नंबर 3 से डिवाइड तब होगा, कब होगा अभी बताते हैं बगल में, ठीक है। साइड में आ जाइए, साइड में इसको बताते हैं हम साइड में। चलिए एक कॉलम बना लेते हैं और बताते हैं 3 से डिवाइड होने का रूल। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई ध्यान देना, मेरी छोटी बहनें जो भी सुन रहे ध्यान देना। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होने की शर्त ये है, आप पढ़े होंगे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो रिवीजन करवाते हैं। 3 से होने की शर्त है, जैसे मतलब मान लो 256 3 से डिवाइड है या नहीं, तो क्या करो इस सभी को डिजिट को ऐड कर लो। 2 + 5 + 6, 2 + 5 7, 7 + 6 कितना 13, कितना आ गया 13। क्या 13 3 टेबल में आता है, नहीं आता है ना। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो भाई 15 तो आ रहा है लेकिन 13 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। यही तो रूल है, तो डिजिट को ऐड कर लो फिर टेबल पढ़ दो। अगर टेबल में टकरा गया तो बात खत्म है। अगर आपको इतना आ गया बहुत ही अच्छा है। अब जैसे कोई नंबर है, जैसे मतलब मान लो मेरे पास है 8 4 3, अभी 3 डिविजिबल है या नहीं, इसको ऐड कर लो। 8 + 4 + 3, 8 4 12, 12 + 3 कितना 15, 15 क्या आता है 3 टेबल में आता है, 15 क्या आता है 3 टेबल में आता है। ये 3 डिविजिबल है। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत हमको कहीं से भी नहीं है। तो 3 का रूल है, इसका मतलब 3 डिविजिबल तो नहीं है। हम ऐड करके देखें 13 आ रहा है, 3 यहाँ पे कट गया। अब नंबर बी ऑप्शन है 5। 5 का रूल क्या है, 5 का रूल है अगर कोई नंबर आ जाओ फिर कोना में जाते हैं, साइड में यहाँ बगल में साइड में से मिटाते हैं फिर यहाँ। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई नंबर 5 से डिवाइड तब होगा, कोई नंबर 5 से डिवाइड तब होगा, यानी कोई नंबर 5 से विभाजित तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, उसके यूनिट प्लेस बोल दो या उसे बोल दो वंस प्लेस बोल दो, या बोल दो वंस प्लेस, या इसको हिंदी में बोल दो इकाई का अंक, इकाई अंक। यानी इकाई का अंक क्या हो, अगर 0 5 दोनों में से कुछ हो जाए, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, यूनिट प्लेस पर या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से वो डिवाइड होगा, वो 5 से डिवाइड होगा। तो हम क्या देखते हैं 256 में यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट इसके बोलते हैं यूनिट डिजिट, क्या बोलते हैं इसको हम, कोई भी नंबर जैसे 7 8 9 है तो ये नंबर इसे क्या बोलेंगे यूनिट डिजिट, क्या बोलेंगे यूनिट डिजिट, क्या बोलेंगे इंग्लिश में बोले यूनिट डिजिट। एक और नाम इसका नाम है वंस प्लेस, नाम है ठीक है वंस
यूनिट डिजिट मत बोलो यार, यूनिट प्लेस हम भी है ना, यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं वंस प्लेस, और इसे एक नाम और भी है, क्या हिंदी में नाम इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। तो इकाई का डिजिट जो है, इकाई का जो है अंक क्या होना चाहिए, तो क्या यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो। यूनिट प्लेस या तो 0 हो या तो 5 होगा, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ना है 0 है ना ही 5 है, यानी 5 से डिविजिबल ये नहीं है। इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर नहीं है। अब आ जाओ 4, क्या आ जाओ 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल ये कहता है कि आप क्या करो, यूनिट और 10 दोनों को देख लो। क्या देख लो? दोनों को। मतलब 256 है, इधर आ जाए, आ जाओ 256 में क्या करो, अब ये पूरे एक नहीं देख के सिर्फ 2 डिजिट देख लो, सिर्फ 2 डिजिट, और ये 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड। 56 4 1 जा 4 1 6 4 4 जा 16, हाँ यस, डिविजिबल बाय 4। यानी अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा की पूरा क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर क्या है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 4 क्या है, इसका फैक्टर है। अब कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड नहीं है, वो जिंदगी में 9 से डिवाइड नहीं होगा। ध्यान दो मेरे दोस्त, अगर कोई नंबर, इफ एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, then we can say that it's never divide by 9। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं है तो वो 9 से जिंदगी में कभी डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप फैक्टर समझ गए, फैक्टर में कोई दिक्कत होने वाला आपको अब नहीं है। तो अब जानते हैं मल्टीपल, अब जानते हैं व्हाट इज द मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, व्हाट इज द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब कुछ नहीं, मल्टीपल्स जो है एक टेबल है और कुछ भी नहीं। अगर हम बोल देंगे राइट 5 मल्टीपल ऑफ 8, हम अगर बोल देंगे 5, हम बोल अगर दें कि बताओ ये राइट द 5 मल्टीपल ऑफ 8, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 5 1 जा 5 लिखना है, 5 मल्टीपल ऑफ 8 लिखना है। तो 8 का टेबल लिखो, 8 1 जा 8, 16 24 32 और 40, इसी को बोलते हैं मल्टीपल। कैसे बोलते हैं, मल्टीपल। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत ना, मल्टीपल में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बोल दे, देखो कोई बोल दे 9 7 6 5, क्या 5 का मल्टीपल है, क्या बोल दे, अगर 6 7 5 ये 5 का मल्टीपल है, 7 6 5 जो नंबर है बोलेगा 5 का मल्टीपल है, कुछ नहीं करना, जो फैक्टर रूल बताएं वही इस पे अप्लाई कर देना है। अगर ये फैक्टर 5 को होगा, सुनो, अगर ये 5 का फैक्टर होगा तब भी ये क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये 5 का मल्टीपल होगा तब भी डिविजिबल होकर 0 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर बोल दे बताओ इसमें से 765 5 का मल्टीपल है, देखो 5 से कट रहा, अगर 5 से कट रहा है तो 5 का मल्टीपल ही होगा, कोई दिक्कत। यानी किसी भी नंबर को काट सकता है उसका मल्टीपल और कोई उसे नहीं काट सकता। जैसे आपको हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे हम लेते हैं क्या 2 4 6 8, तो हम क्या देखें, हम ये देखें 2 का मल्टीपल है, क्या है ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल हम क्या ले लिए 8 ले लिए। तो ये पक्का है कि 2 का मल्टीपल जो 8 है ये 2 से क्या है, डिविजिबल है, 2 से क्या है, यानी इसका मल्टीपल जो इसका जरूर काट लेगा। मतलब क्या, अगर 2 का मल्टीपल है तो 2 से ये क्या हुआ, डिविजिबल होगा। क्या 2 से क्या हुआ, डिविजिबल होगा। अब तुम बोलेगा कि सर 8 को आप बोले सर 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिविजिबल है। सर 8 से भी डिविजिबल तो है, बिल्कुल है। 8 से डिविजिबल है, 8 का मल्टीपल भी तो है। 8 1 जा 8 पर हो तो 8 का मल्टीपल भी है। और क्या है, ये 4 से भी डिविजिबल है, क्यों, 4 2 जा 8, 4 का मल्टीपल 8 आता है। ये 1 से भी डिविजिबल है कि 1 8 जा 8। यानी क्या, आप सिंपल ये बात समझ ले, मल्टीपल मतलब टेबल होता है। अगर कोई नंबर देख के अगर पूछ दे आपको, ये बताओ ये मल्टीपल है उस नंबर का, जैसे हम बोले 7 6 5 दे के पूछ दे ये मल्टीपल है 5 का, तो कुछ ना करो 5 से डिवाइड कर लो। या रूल याद है तो आपको बहुत अच्छी बात है, रूल अगर याद है तो स्टार्टिंग में क्या है 5 है, तो ये 5 से क्या होगा, कटेगा 0, पूरा कटेगा 5 से, यानी रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे 0। तो हम बोल देंगे कि ये 5 का क्या है, मल्टीपल भी है और 5 का फैक्टर भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो फैक्टर मल्टीपल क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में।
व्हाट इज़ द प्राइम नंबर, क्यों प्राइम नंबर ज़्यादा बार पूछता है। अगर फैक्टर के बारे में मालूम नहीं फिर प्राइम नंबर समझने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर कुछ नहीं, बहुत आसान नंबर है, वैसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो। दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, यानी वैसा नंबर जिसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक फैक्टर तो खुद हो और एक क्या हो, वन हो, उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? दोज नंबर्स डेफिनेशन से कुछ नहीं होता यार, समझ लो खाली, डेफिनेशन तुम्हें लिखने को एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं, बस समझ लो, है ना। दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 जो है सिर्फ दो ही टेबल से करता है, एक अपने टेबल से करता है और एक के टेबल से करता है, यानी इसका दो ही फैक्टर है। अब 3 ले लो, 3 क्या है? 3 जो है 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, यानी 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। ये दो ही नंबर टेबल में, ये अपने टेबल में आएगा, ये एक के टेबल में आएगा। यानी प्राइम नंबर को सिंपल बात करें तो वैसा नंबर जो सिर्फ दो टेबल में आता है, एक अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में, और 1 के टेबल में दुनिया का सारा नंबर आता है, ठीक है। 1 के टेबल में जो भी नंबर दुनिया है, दुनिया का जितना भी नंबर है वो सारा का सारा किस में आता है? 1 के टेबल में। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो उम्मीद है आप समझते हैं कि प्राइम नंबर समझ गए। तो 1 3 हो गया, फिर 5 7 11 13 17 19 23 29 31 etc, ये सब के सब क्या है? ऑल आर प्राइम नंबर्स, ऑल आर प्राइम नंबर, सभी के सभी क्या है बाबू? प्राइम नंबर है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा एक नोट पॉइंट है, थोड़ा इसको याद रखना, नोट में 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी दो ही एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर जो इवन के साथ साथ प्राइम है। उसके बाद कोई भी नंबर ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम है। अब आपको इवन नंबर के आगे जानना है तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, आपको फिस्टल 1 देखना चाहिए, 2 देखना चाहिए, उसमें हम बता चुके हैं इवन नंबर क्या होता है। वैसा नंबर जो दो टेबल में आता है उसे इवन नंबर बोलते हैं, उसका पहचान ही बता दिए हैं। वैसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो आप समझ जाना वो क्या है? इवन नंबर, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक बात नहीं। तो हम समझ गए व्हाट इज द फैक्टर एंड व्हाट इज द मल्टीपल। प्राइम नंबर क्या है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन की फैमिली में, इवन नंबर यानी सम संख्या फैमिली में कोई ऐसा नंबर नहीं है दो के छोड़ के जो क्या है? प्राइम है। सिर्फ दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन के साथ साथ क्या है? प्राइम है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आ जाओ अब थोड़ा जान लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? थोड़ा इसमें इंक भर लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। वेयर इज द इंक? अब आते जानते कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। क्या हो? दोज नंबर्स, क्या बोलेंगे? दोज नंबर्स विच हैव more than 2 factors। वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर उसे क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 इज द कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 3 फैक्टर, 1 2 और 3 1 2 एंड 4। ये कंपोजिट नंबर 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों? इसके पास 3 फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब आते हैं जैसे 6 भी एक कंपोजिट नंबर है, इसका एक फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी क्या है? 3 फैक्टर, यहाँ भी क्या है? 3 फैक्टर है, और यहाँ कितना फैक्टर है? 4 फैक्टर है। तो हम बोल सकते हैं ये सभी क्या कंपोजिट नंबर है, यानी जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर उसे क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत वाला बात यहाँ तक नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
1 is neither prime number nor composite number। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है जो अपने आप का 1 है, इसके पास दूसरा कोई फैक्टर है नहीं। प्राइम नंबर होने की शर्त 2 फैक्टर होना चाहिए, एक तो अपने खुद का फैक्टर होना चाहिए और एक 1। और इस केस में 1 के केस में क्या होता है, 1 भी एक प्राइम, 1 जो क्या है, 1 के पास एक ही फैक्टर है जो 1 है और कोई दूसरा फैक्टर है नहीं। तो एटलीस्ट जो है प्राइम नंबर केस में सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, एक 1 और एक खुद। और इस 1 के केस में क्या होता है, एक ही फैक्टर है, क्या है, 1 जो कि खुद है और कोई दूसरा फैक्टर इसके पास है नहीं। 2 फैक्टर होना चाहिए, एक 1 एक अपना नंबर। जैसे 2 के केस में हम देखते हैं 2 के पास 2 फैक्टर है, एक 1 है और क्या है, 2 है। तो 2 इज़ द प्राइम नंबर बट 1 इज़ द नॉट प्राइम नंबर। तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर वाला बात हो गया। 2 के बारे में बता दें, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, यह सब क्लियर वाला बात है, सारा दिक्कत मतलब ख़त्म है सब। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं और क्या है इसमें। अब आते हैं कुछ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। व्हाट इज़ द प्राइम नंबर जान गए, कंपोजिट नंबर जान गए, इवन नंबर जान गए, ऑड नंबर तो आप लोग को मालूम है जो 2 से डिविजिबल नहीं उसे ऑड नंबर बोलते हैं। अब आते हैं जानते हैं ट्विन प्राइम नंबर, क्या जानते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। व्हाट इज़ द ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर कुछ भी नहीं, वैसा 2 लगातार प्राइम नंबर जिसके बीच डिफरेंस 2 हो, क्या है, 2 वैसा प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो। जैसे मतलब हम बोल रहे हैं 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। और ले लो कितना, 11 और 13, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बीच की डिफरेंस कितना है, 2 है। यानी वैसा 2 लगातार प्राइम, वैसा 2 प्राइम नंबर, सिंपल बात, वैसा 2 प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2, यानी जिसका डिफरेंस 2 हो उसे बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब आते हैं को प्राइम नंबर, क्या आते हैं अब, व्हाट इज द को प्राइम नंबर। अब आते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका चलिए आते हैं को प्राइम नंबर के बारे में। व्हाट इज द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है, को प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसके को प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है, नहीं वैसा 2 नंबर, क्या बोले, वैसा 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, सिंपल भाषा में बात करें, और सिंपल भाषा में वैसा 2 नंबर जिसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सिवाय 1 के, उसे बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। क्या समझ गए क्या, अगर समझ गए तो वेरी गुड, और नहीं समझे तब भी अच्छी बात है क्योंकि अभी समझाए नहीं, अब समझाएंगे। ठीक है, आते हैं को प्राइम नंबर के बारे में। बोले वैसा 2 नंबर, कोई 2 नंबर लो, 2 और 5 मिलते हैं, क्या 2 और 5 को प्राइम नंबर है, चेक करते हैं। तो 2 को निकालते हैं फैक्टर, 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2, 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 5। तो क्या इसमें क्या कॉमन है, कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन, मैथ में ज़्यादा यूज हो, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे कॉमन यूज होता रहेगा, कॉमन वर्ड जो है बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो मैथ में जो कॉमन वर्ड यूज होता रहेगा। तो कॉमन वर्ड को कैसे जानेंगे, कॉमन हम किसे बोलते हैं, जो दोनों में है। जैसे तो एक इसके पास भी है और एक इसके पास भी है, दोनों के पास 1 1 है, तो 1 क्या बोलेंगे, कॉमन। क्या है इसके पास, तो हम बोले कॉमन फैक्टर CF कितना है, 1, कितना है, कॉमन फैक्टर 1 है। अगर किसी का कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ भी नहीं हो उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। और देख लेते हैं 8 और 15 देखते हैं। ठीक है, तो क्या सर आप हमें बता दीजिए को प्राइम नंबर होगा, क्या दोनों नंबर प्राइम ही होगा, क्या सर को प्राइम के केस में हमने क्या देखा, प्राइम नंबर तो हम समझ गए सर, और हम ट्विन प्राइम नंबर के केस में ये देखें दोनों प्राइम नंबर होता है,
ट्विन प्राइम नंबर केस में हम ये देखें कि दोनों प्राइम नंबर होता है और बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो क्या सर को प्राइम नंबर में जो दोनों नंबर होगा वो क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं, ऐसा नहीं। यही क्वेश्चन तो फंसाएगा आपको, यही बोल देगा को प्राइम नंबर के अंदर दोनों नंबर क्या होता है, प्राइम होता है, बच्चा फंस जाएगा। ऐसा कोई सुनने में लगता है को प्राइम नंबर यानी दोनों नंबर क्या हो प्राइम, ऐसा नहीं है। यानी को प्राइम नंबर के अंदर दोनों नंबर प्राइम हो भी सकता है, वो दोनों नंबर प्राइम नहीं भी हो सकता। आप देखो यहाँ पे 8 और 15 ये दोनों कोई प्राइम नंबर नहीं है। 8 के पास भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है और 15 के पास भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो कैसे को प्राइम नंबर है? तो हम देखते हैं, आओ चेक करते हैं। तो चेक कर लेते हैं, आ जाओ, तो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। 8 का निकालते हैं फैक्टर। 8 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 4 8। क्या समझ गए आप? क्योंकि 8 जो है ये सभी नंबर के टेबल में 8 आएगा। 1 के टेबल में भी 8 आएगा, 2 के टेबल में भी 8 आएगा, 4 के टेबल में भी 8 आएगा, 8 अपने टेबल में भी आएगा। ये एक तरीका है फैक्टर जानने का। एक दूसरा तरीका हम बता दिया था आपको, ये सभी से क्या है 8 डिविजिबल है। 1 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, 8 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, यानी चारों केस में क्या देगा रिमाइंडर क्या है 0। इसका मतलब फैक्टर है। ऐसे जान लो या वैसे, कोई दो तरीका हम बता दें, जैसे जानना जान लो, ठीक है। अब आते हैं, तो इसके पास देखें 4 फैक्टर है, 1 2 4 8। अब लेते हैं 15। 15 के पास कितना फैक्टर है? 1 3 5 और 15, यानी ये सभी से क्या है 15 डिविजिबल है। 1 के टेबल में भी 15 आएगा, 3 के टेबल में भी 15 आएगा, और 5 के टेबल में भी आएगा, और 15 के टेबल में भी 15 आने वाला है। तो ये सभी क्या है 15 का फैक्टर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं, 4 इसमें 4 इसमें नहीं, 8 इसमें 8 इसमें नहीं, 15 इसमें 15 इसमें नहीं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं सिवाय किसका 1 का। 1 दोनों में। तो यहाँ क्या देखें, अगर दोनों में 1 है तो क्या बोलेंगे कॉमन फैक्टर कितना है? कॉमन फैक्टर कितना है? कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 है। कॉमन फैक्टर जैसे ही 1 होगा तो ये दोनों नंबर क्या हो गया को प्राइम नंबर। क्या होता है को प्राइम नंबर। अब एक मज़े की बात बताते हैं, ठीक है। आपके सर लोग ये बोलते होंगे बेटा जैसे कहीं पे आया, जैसे मतलब मान लो आ गया 24/20, तो सर बोलते हैं कि इसे कैंसिल आउट करो। सर क्या बोलते हैं इसे कैंसिल आउट क्यों करते हैं? वो चाहते हैं वो दोनों नंबर जो बचे वो क्या होना चाहिए को प्राइम नंबर। ये जो ऊपर जो नंबर आए वो नीचे नंबर कट के जो बचेगा वो नंबर क्या होगा को प्राइम नंबर, इसीलिए सर कटवाते। देख लो काटो इसको, 4 6 जा 4 5 जा, अब क्या आ गया 6/5। क्या 6/5 कैसा नंबर है? 6/5 एक क्या है को प्राइम नंबर है। 6 और 5 इसमें जो यूज हुआ है क्या है को प्राइम नंबर है, इसीलिए सर लोग कटवाते हैं इसको। काट के क्या बोलते कैंसिल आउट कर लो, लास्ट में बचेगा तो हमेशा बचेगा को प्राइम नंबर, तो इसी को बोलेगा सर आंसर। आंसर ये भी तो हो गया था लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं था। अब को प्राइम के केस में आ गया, अब क्या हो गया परफेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाला बात यहाँ तक नहीं। तो आप को प्राइम नंबर जान गए, ट्विन प्राइम नंबर जान गए, कंपोजिट इवेंट सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर के बारे में बात होती है, कुछ हम देख लेते हैं। राइट डाउन द ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। होमवर्क आपको दे रहे हैं, आपको ये करके बना के अच्छा से आपको भेजना है मेरे कमेंट आप कर सकते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द ऑल फैक्टर्स ऑफ, राइट ऑल फैक्टर्स, यानी सभी नंबर का सभी फैक्टर से लिखो। जैसे हम बोले 20 का, 25 का, 60 का और 29 का, ये सभी फैक्टर लिख के भेजना है, ठीक है कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन आपका है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सभी का 5 मल्टीपल लिखना है। क्या है पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच, यानी क्या लिखना है 5 का 5 मल्टीपल लिखना है, 7 का 5 मल्टीपल लिखना है और 19 का 5 मल्टीपल लिखना है, ठीक है। इसका मल्टीपल मतलब टेबल लिख दो और कुछ करना है नहीं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बता दिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद क्या है
लिस्ट ऑल द इवन प्राइम नंबर, लिस्ट ऑल द इवन प्राइम नंबर बस एक ही है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये सारा प्रैक्टिस अगर कर लेंगे, अगर आप कहेंगे सीधा हमको सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव बना कर रटवा दे तो मज़ा आने वाला नहीं है। फुल कॉन्सेप्ट होगा और जो बताएंगे उसको आपको घर पे बनाना ही पड़ेगा। अगर आप बनाते हैं तो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस के साथ आपका जो अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप ये चाहेंगे सिर्फ हम क्वेश्चन बना लेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने से काम चलेगा, बिल्कुल होने वाला ऐसे नहीं है। तो ये करना है आपको, ये बनाना है हर हालत में। और अगला क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। बोला वैसा नंबर जो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर हो, ऑड भी हो प्राइम भी है, वो 3 है। क्या है? 3 इज द 3, यानी ये 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम बताइए दिए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर 2 के अंदर बोले सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, क्योंकि एक ही नंबर है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, जो इवन भी प्राइम भी है, और ओवरऑल सारा प्राइम नंबर के अंदर भी 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। यहाँ तक क्लियर है? फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग आर नंबर्स आर प्राइम नंबर। ये तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ट्विन प्राइम नंबर समझा दिए, को प्राइम नंबर समझा दिए। चलिए क्लियर है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल में कल हम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, वो कल बता देंगे, ठीक। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जल्दी करना पड़ेगा सम उस समय। अगर आपको टाइम बचाना है तो डिविजिबिलिटी रूल आना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और वो ज़्यादा रूल नहीं, थोड़ा रूल बता देंगे ना, जिससे वो काम हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं, ठीक है। फिर उसको बताता है फाइंडिंग, ये हो गया, फैक्टर समझा ही दिए हम। चलिए आगे पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ द HCF एंड LCM। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले किसके बारे में, थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे व्हाट इज़ द LCM एंड HCF। इसके बारे में बहुत अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। और कोई दिक्कत वाला बात ना, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पूरे अच्छा से पढ़ लें, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। और जो है फिर इसका साइंस भी देख लेंगे, ठीक है, दोनों देख लेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो आज क्लास यहीं पे रोकते हैं, कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नया वीडियो के साथ, नया एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।